गोवा राज्य का चुनाव 14 फरवरी को होने वाला है और आज उसी के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी करने के लिए हम लोग आपके बीच उपस्थित हैं। हम सब ने और विशेष रूप से गोवा के लोगों ने देखा है कि पिछले 10 साल से गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थिरता और विकास इस मूल मंत्र को यथार्थ में लाया है। गोवा की पॉलिटिक्स में जो अनस्टेबिलिटी थी उसको बीजेपी ने समाप्त किया और गोवा को एक विकास के नए पथ पर भारतीय जनता पार्टी लेकर गई। गोवा का चेहरा बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विशेष रूप से हमारे मनोहर पर्रिकर जी, उनसे लेकर तो अभी के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तक एक जनता में अच्छी छवि वाले मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में लगातार दिए हैं। किंतु जहां एक और भारतीय जनता पार्टी गोवा के विकास के लिए संघर्ष कर रही है, वही अन्य दल ये केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और अगर इन दलों का इतिहास हम देखें, कांग्रेस पार्टी जिसने कई सालों तक गोवा पर राज किया, आज भी उनका जो 2007 से 2012 का शासन अगर हम लोग देखते हैं तो दिगंबर कामत जी के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस ने जो गोवा को सरकार दी, गोवा के इतिहास में सबसे ज़्यादा घपले घोटाले ये कांग्रेस की सरकार में देखे। एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन गोवा में कोई मेजर स्कैम नहीं होता था और गोवा की छवि को कांग्रेस ने पूरी तरीके से धूमिल किया। इन पार्टियों को, विशेष रूप से कांग्रेस को, इसलिए गोवा चाहिए कि फिर एक बार उनकी लूट की राजनीति वे शुरू कर पाए और गोवा को पैसे बनाने की मशीन के रूप में, फैक्ट्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ये देखती है। और वैसे भी नेताओं का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जनता का भी कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। इसलिए कांग्रेस कोई भी क्रेडिबिलिटी गोवा के मन में तैयार नहीं करती। अभी गोवा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी आई है और उन्होंने एक गठबंधन भी तैयार किया है। वहाँ की जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है एमजीपी, उसके साथ ये गठबंधन तैयार हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद जिस प्रकार की राजनीति टीएमसी ने की, गोवा ने उस राजनीति को पहले ही नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने बैठक की अध्यक्षता की और सभी चुनाव समिति के सदस्य उसमें भाग लिए। केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों की अपनी स्वीकृति दी है, मुहर लगाई है, उन नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। जनप्रिय, लोकप्रिय और ईमानदार गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, वह सांकली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।
सांकली से चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। मांड्रे असेंबली नंबर 1 है, वहां से श्री दयानंद रघुनाथ सोपटे जी चुनाव लड़ेंगे। पेडने कंसंसी नंबर 2, वहां से श्री प्रवीण आर्लेकर, उनको केंद्रीय चुनाव समिति ने स्वीकृति दी है, वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। तिविम यहां से श्री नीलकांत हलनकर यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मापुसा वहां से श्री जोशुआ पीटर डिसूजा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। शियोलिम यह विधानसभा है, यहां से श्री दयानंद मांद्रेकर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 6 प्रत्याशियों को के जगह नए प्रत्याशी देने का काम किया है। यह मैं आपके समक्ष रख रहा था। इतना मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा देवेंद्र भाई साहब ने बताया कि गोवा में स्थिरता के लिए, विकास के लिए और लगातार विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और पार्टियां केवल भारतीय जनता पार्टी के हराओ, किस प्रकार से हराए, वह रणनीति लेके काम कर रही हैं। गोवा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट दिख रहा है। बात कर रहे हैं कि मनोहर पर्रिकर गोवा बनाना चाहते हैं, उनके बेटे जो है उत्पल पर्रिकर, उनको वो टिकट मांग रहे थे पंजिम से, उनका टिकट आपने क्यों काट दिया? देखिए, पंजिम में जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं को टिकट दिया गया है। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहाँ से वो लड़ सकते हैं। उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है। और हम सबको लगता है कि उन्होंने मानना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में जो पर्रिकर परिवार है, उस परिवार को हमेशा सम्मान ही दिया है। देखिए, कभी कभी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम जिसको कहते हैं, ऐसा पॉलिटिक्स में भी हमको देखने को मिलता है। तो बाबूश मोन्सेरात और उनकी पत्नी दोनों चुनकर आए थे और दोनों बीजेपी में आए। और उनकी पत्नी यानी जेनिफर मोन्सेरात जो है, उनकी अपनी एक अलग पहचान भी है और वे अभी बीजेपी की सरकार में मंत्री भी है। और जहाँ तक विश्वजीत राणे का सवाल है, वो भी बीजेपी में कांग्रेस से आए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी से चुनकर आए। और जो प्रिय सीट थी वो प्रताप सिंह राणे जी की सीट थी। प्रताप सिंह राणे जी 50 साल तक लगातार उस सीट से चुनकर आए कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस वहाँ कभी नहीं हारी। इस बार हमने प्रताप सिंह राणे जी को ये निवेदन किया कि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, ये पार्टी देश का भला नहीं कर सकती और इसलिए आपकी सीट जो है वो बीजेपी को दे दीजिए और भारतीय जनता पार्टी से आप लड़िए या भारतीय जनता पार्टी को आप मदद कीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा, हमारी बात को उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने कहा मेरा एज भी ज़्यादा है तो मैं नहीं लड़ूंगा और दिव्या राणे वहाँ पर लड़ेगी। तो इसलिए जो सिटिंग सीट है, उस सिटिंग सीट पर अगर कोई पहले निर्णय हुआ है तो ऐसे निर्णय भारतीय जनता पार्टी कैरी फॉरवर्ड करती है, नए निर्णय नहीं करती। नहीं, कांग्रेस लड़ेगी वो सीट, कांग्रेस क्यों नहीं लड़ेगी, पक्का लड़ेगी, लेकिन उनको हराएंगे हम। शायद कांग्रेस ने उम्मीदवार भी डिक्लेयर किया है।